हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, आर दे हैप्पी विदाउट यू और नॉट। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपके बिना खुश हैं या नहीं हैं, आज हम देखेंगे। आपका उनके साथ चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है करंटली, जो भी कुछ आपके दरमियान चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट याद रहे, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बिना खुश हैं या नहीं हैं। सो चाहे आपका ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, तो आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो सबसे पहले देखते हैं आपके और उनके दरमियान इस टाइम करंटली चल क्या रहा है। ठीक है, सिचुएशन क्या चल रही है, लेट्स सी। व्यूवर्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी व्यूवर्स और उनके पर्सन के दरमियान इस टाइम क्या करंटली सिचुएशन चल रही है, जिसके लिए व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं। उनके और उस पर्सन के दरमियान करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। फर्स्ट वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। कमिटमेंट को लेकर कोई इशू चल रहा है आपका, बट राइट नाउ विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़ कोई ना कोई डिफरेंट आपकी हैं। दैट्स वाई हो सकता है कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है आपकी करंटली। यस, और मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, या तो टोटली ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन कुछ लोगों के दरमियान चल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप दोनों का जो है वो रिश्ता जो है वो नहीं है इस टाइम। ठीक है ना, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड हेरोफेंट की एनर्जी, और ये रिश्ता आपका इस टाइम जो नहीं चल रहा, या फिर ब्रेकअप चल रही है सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, हार्ट टेक की एनर्जी है। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। तो आई फील लाइक इस टाइम आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हुए हुए हो। ठीक है, डिप्रेशन में हो सकते हो, काफ़ी डीप इमोशनल पेन में आप मुझे दिख रहे हो। बिकॉज इस पर्सन की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, वैल्यूज़ या फिर ट्रेडिशंस की वजह से कोई ना कोई आपको टेंशन चल रही है। और इसी इश्यूज़ की वजह से आई थिंक आपका जो है वो रिश्ता इस टाइम नहीं चल रहा, या फिर ख़त्म हो गया है, या फिर किसी रीज़न की वजह से आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रहा है। तो सेपरेशन की रीज़न क्या हो सकती है? कमिटमेंट नहीं मिल रही इस पर्सन की तरफ से आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिलीज़, वैल्यूज़ या फिर ट्रेडिशंस के कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। ठीक है, एंड आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ों को चाह रहे हो कि बन जाएं आपके दरमियान, लेकिन नहीं फिर भी बन रही। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास हैंग वन की। इट मीन्स कि आपका ये जो रिश्ता है ये अटका हुआ है। इस टाइम आपकी हैंग सिचुएशन चल रही है, ना तो ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ना किसी तरह से कोई ना कोई इसमें मूवमेंट हो रही है। बिकॉज आप लोग इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, ये आपका रिश्ता जो है वो अटका हुआ है। ब्रेकअप होने के बाद भी ऐसा लग रहा है आप आगे मूव नहीं कर पा रहे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे आपकी स्टक दिख रही है। यहाँ तो हो सकता है आपको फील होता है कि आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की हैं, तो आप कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे यहाँ पे? कब तक जो है आप अपने मोरल्स को, अपने वैल्यूज़ को आप गिराते रहोगे, या फिर आप ही कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ आप करने के लिए रह गए हुए, सामने वाला इंसान क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर रहा? ये करंट सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कुछ लोगों की। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या तो इस इंसान ने शायद आप लोगों को छोड़ा ही थर्ड पार्टी की वजह से। फॉर सम ऑफ यू मे बी इस इंसान का और आपका कोई ना कोई आपस में लाइक इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, कोई भी ट्रेडिशन के, कास्ट के, कल्चर के, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे मे बी इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया इसी वजह से, बिकॉज इस इंसान की फैमिली वाले कोई ना कोई रिश्ता इसका कहीं और करवाना चाह रहे थे, या फिर हो सकता है इस इंसान की शादी कहीं और हो गई है, या फिर कोई कमिटमेंट बन गई है और स्टिल आप अभी भी इस इंसान पे स्टक हो। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एंड राइट नाउ आपको महसूस होता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे तो डेफिनेटली आप अपना दिल दुखाते रहोगे। तो आप इस सिचुएशन में शायद दुखी भी काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर भी लेते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप रहोगे तो फिर भी पेन में। तो आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी और पेनफुल एनर्जी में हो। हार्ट टेक की एनर्जी आपकी दिख रही है, बिकॉज आपको लगता है ये आपकी लाइफ इस इंसान के साथ अगर बनाने की कोशिश भी आप करते हो किसी तरह से सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ का, तो फिर भी पेन में रहोगे, खुशी तो मिलेगी नहीं आपको।
लेकिन स्टिल ये रिश्ते में स्टक सिचुएशन चल रही है, या फिर आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन जो है वो स्टक है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो आपकी और इनकी कमिटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। वो आपको मैं जैसे बता चुकी हूँ कि इस पर्सन के अपने फोर फादर्स के कोई ना कोई कल्चर चलते आ रहे हैं, कोई ना कोई जो भी ट्रेंड सेट हुआ हुआ है इस पर्सन के पीछे से, लाइक इनकी फैमिलीज़ की तरफ से जो भी कल्चरल चीज़ें चल रही हैं उसमें कोई ना कोई क्लैश आ रहा है आपका और इनके दरमियान, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं आपका मूव कर पा रहा आगे। नंबर 3 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 33 यस, यहाँ पे अगेन टॉवर की एनर्जी, आपका ब्रेकअप चल रहा है, चीज़ें नहीं चल रही हैं आप दोनों के इस रिश्ते में ठीक कुछ भी। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, एकदम से ही ख़राब हो गया, सब कुछ मैसी हो गया। यस, एंड ऑल्सो आप लोग इस टाइम मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो। पेनफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है आप लोगों की, एंड आप लोगों को महसूस होता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन इस रिश्ते में आप कब तक अटके रहोगे और अनहील्ड सिचुएशन में रहोगे। या लेकिन आप वही बात आ गई कि आप मूव भी नहीं कर पा रहे। सो 33 आपका या इनका एज हो सकता है, 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 3, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो है पाइसिस, टॉरस, एरिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या ये जो भी पर्सन है वो आपके बिना हैप्पी हैं या नहीं हैं। तो ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है देन आप आगे फर्दर रीडिंग को देख सकते हो, डेफिनेटली वो भी आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे आप उस पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, बट वही सिचुएशन होगी। क्योंकि करंट सिचुएशन बेसिकली देखने की रीज़न ही ये होती है कि आपको पता चल सके कि आपसे करंटली जो मैं बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्या वही सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, वो सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है कनेक्शन में, तो आपने ये देखना है। अब जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या वो आपके बिना खुश है या नहीं, क्योंकि ब्रेकअप तो चल रहा है ना यहाँ पे। यस, यहाँ पे अगेन टॉवर की एनर्जी हमारे पास आ गई है। नंबर 16 एंड 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, आर दे हैप्पी विदाउट यू और नॉट। वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या वो उनके बिना खुश हैं या नहीं है, प्लीज़ बताइए टैरो। वी हैव इट्स अ वर्ल्ड, वी हैव जस्टिस, वी हैव एस ऑफ कप्स। इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, इनकी लाइफ में इसका एक कार्मिक टाइम चल रहा है। लाइक दिस पर्सन इज़ फेसिंग देयर ओन कर्मा, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, चाहे वो अच्छा किया है बुरा किया है। ये इंसान मुझे लग रहा है ऑब्वियसली आपके साथ ब्रेकअप किया, आपका दिल तोड़ा, दिल दुखी किया आपका, आपको अगर रिजेक्ट भी किया इस इंसान ने, तो डेफिनेटली ये इंसान अपने कर्मा को डील कर रहे हैं। जो इन्होंने आपको सर्व किया था, नाउ दिस इज़ द टाइम, अब इस इंसान के ऊपर चीज़ें जो हैं वो रिवर्स चल रही हैं, टेबल्स आर टर्न नाउ, एंड विद द जस्टिस एंड विद द टॉवर इनकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। यस, इनकी लाइफ में इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रक्शन फेज़ चल रहा है, जहाँ पे बैक टू बैक चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में रुइन हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, मैसी हो रही हैं इस इंसान की लाइफ में। बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया था, इस टाइम ये इंसान उन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, वो आपके तरफ वापस आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली खुश नहीं है आप लोगों के बिना अपनी लाइफ में। यस, विद द स्ट्रेंथ इनकी, और इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इनकी, जो भी ये कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बट स्टिल इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, अपने आप को ऐसे ही शो करवा रहे हैं कि जैसे इस इंसान में की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी ये बुरा फेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये इंसान ने अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाई हुई है, अपनी करेज और स्ट्रेंथ के साथ ये अपनी लाइफ में इन सारी स्ट्रगल्स को, इन सारे चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये इंसान आपके बिना जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को रुइनली फेस कर रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योस चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, एक अफरा तफरी मची हुई है यहाँ पे। दैट्स वाई विद द एस ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आए, इनको कोई ना कोई इंसान जो भी है वो एक अनकंडीशनल लव करे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड इट, कि कोई लव आए इनकी लाइफ में। ये इंसान उसी लव को देख रहे हैं, एंड विद द स्ट्रेंथ, बिकॉज ऐसे एनर्जी दिख रही है जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, इस पर्सन को आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट है। इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका ऐसा कनेक्शन है जो इनको हील कर सकता है इस टाइम ये जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या जिस भी अपनी लाइफ में सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी गाइज विदाउट यू।
एंड विद द वर्ल्ड आपके और इनके दरमियान जो भी एक सिचुएशन मैसी चल रही है, ख़राब चल रही है, वो चाहते हैं कि ये वाला चैप्टर जो है अब जल्द से जल्द एंड हो और इनका आपके साथ एक नया लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हो, जहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स ये आपके साथ एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप की बिगनिंग करें वहाँ पे। ठीक है, तो ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है और आपके साथ एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप और एक अच्छा कनेक्शन जो है वो बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि आप इस पर्सन को अनकंडीशनल लव कर सकते हो और इनको भी आपसे अनकंडीशनल लव है, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से इट्स अ इंट्यूटिव कनेक्शन, दैट्स वाई। यस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, इट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर इमोशनली जो है ना वो सेंसिटिव हो रहे हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा मेचोरिटी के साथ आप इस सारी सिचुएशन को डील करना चाहते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। यस, बहुत ज़्यादा लॉयल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और डिवोशन की एनर्जी इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रही है। चाहे पहले ये इंसान कितने ही रेकलेस क्यों ना थे, बट अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली मेचोरिटी और इंटेलिजेंस के साथ इस सारी सिचुएशन को आपके साथ हैंडल करना चाहते हैं, बिकॉज ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इसीलिए विद द जस्टिस ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, हारमोनी बनाना चाहते हैं। जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया, अब ये फेयर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई 11 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 11, नंबर 2, 21, 8, 7 नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू 27, 23, 21, 28, 25 ये एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 30+ भी एज है, 37, 32, 31, 38, 35। लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा इज स्ट्रॉन्ग, एरिस इज स्ट्रॉन्ग, सेगिटेरियस इज स्ट्रॉन्ग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे है। तो ये सारी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इमोशनली मेचोरिटी के साथ हैंडल करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू गाइस, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो आपके साथ अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में खुद भी ये बहुत ज़्यादा ब्रेकफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। एक ब्रेक एनर्जी है इस इंसान की खुद की भी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, आर दे हैप्पी विदाउट यू और नॉट? क्या वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके बिना खुश है या नहीं है? प्लीज़ बताइए। वी हैव इट्स अ गिल्ट, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया है, व्हाट दे हैव डन टू यू गाइस। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी है, जहाँ से इनको फील हो रहा है कि इनको बाहर आना है। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों से वी हैव ऐसा परफेक्शन, उनको अब महसूस हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे और आपको अच्छा खासा एक इंसान जो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी इस इंसान ने उस इंसान के साथ गलत किया है या उस इंसान को रिजेक्ट किया है, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ का अफसोस हो रहा है इस टाइम। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड है, आपको डिसअपॉइंट किया ना इन्होंने। एंड आप में से कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह भी चल रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस रीज़न की वजह से हैं? शायद आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर कम्युनिकेशन आपके दरमियान बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, या फिर ये जो समझने की कोशिश कर रहे हैं आप वैसे नहीं हो, आप जो समझाना चाहते हो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। दैट्स वाई आपके दरमियान एक बहुत ही लॉस्ट सी सिचुएशन चल रही है। तो इनको महसूस हो रहा है कि आप अच्छे खासे परफेक्ट इंसान थे, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी ढूंढी है, हमेशा आपको परफेक्ट नहीं समझा, तो उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इनको गिल्ट है। दैट्स वाई दे आर फीलिंग नॉट हैप्पी विदाउट यू गाइस। वन मोर कार्ड। अच्छा, वन मोर कार्ड का है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। रिलीज एंड आइसोलेशन। यस, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद या किसी भी सिचुएशन की वजह से इस सारी आपके इस कनेक्शन की एंडिंग होने के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान आपको छोड़ने के बाद भी आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे। एक होता है ना टोटली फुली एक इंसान को भूल जाना, उसको छोड़ देना, लेट गो कर देना, उससे आगे मूव कर जाना, वो इनसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है जब से आपसे कनेक्शन ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं तब से, इसीलिए काफ़ी गिल्ट हो रहा है। यस, तो ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में इसी वजह से। या इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, क्योंकि हैप्पी नहीं है आपके बिना।
और अभी दिस पर्सन इज़ रियलाइज़ कि आप लोग परफेक्ट थे इनके लिए और हर हाल से आप परफेक्ट हो भी। दैट्स वाई विद द किंग ऑफ कप्स की एक हर चीज़ को जो है वो एक इमोशनली मेजोरिटी के साथ जो है वो डील करना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।